अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इन तमाम लोगों के लिए है जो टर्किश ड्रामों के दीवाने हैं और ख़ास तौर पर नौजवान और बासलाहियत अदाकार एमरे बे को पसंद करते हैं। एमरे बे, जिनका ताल्लुक इस्तांबुल तुर्की से है, फरवरी 28, 1997 को पैदा हुए। इन्होंने अपनी दिलकश शख्सियत और बेहतरीन अदाकारी से मुख्तसर वक्त में लाखों दिल जीत लिए। चाहे वो तारीखी किरदार हो या रोमानवी, एमरे ने हर किरदार में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमरे बे के उर्दू डबिंग में रिलीज हो चुके 5 बेहतरीन ड्रामों के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे ये ड्रामे कब रिलीज हुए, इनमें एमरे बे का किरदार क्या था और सबसे अहम, आप इन ड्रामों को उर्दू में कहां देख सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हमारी फहरिस्त में नंबर 5 पर जो ड्रामा शामिल है वो है एक इंतहाई संजीदा, तारीखी और फिक्री सीरीज आकिफ। ये सीरीज तुर्की के कौमी शायर मेहमेत आकिफ आरसवी की जिंदगी, जिद्दोजहद, इल्मी खिदमात और आज़ादी की तहरीक में उनके किरदार पर मबनी है। ये ड्रामा 2023 में तुर्की के सरकारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तबी पर रिलीज किया गया, जिसमें टोटल 13 इकसात शामिल हैं और हर किस्त 50 से 60 मिनट पर मुश्तमिल है। सीरीज का पस मंजर उस्मानी खिलाफत के जवाल, जंग बुल्कान, पहली जंग अजीम और कौम परस्ती के उभरते हुए दौर पर मबनी है। इस ड्रामे में एमरे बे ने एक संजीदा और गहरे किरदार हालुक को अदा किया है। हालुक तुर्की के मशहूर शायर तौफीक फिकरत का बेटा होता है, जो जदीद ख्यालात, मगरबी फलसफे और रिवायती अक़दार के दरमियान उलझा हुआ है। एमरे बे का किरदार अगरचे मुकम्मल तौर पर मरकजी नहीं, मगर कई मौके पर वो कहानी में एक फिक्री मोड़ पैदा करता है। हालुक की मौजूदगी एक नौजवान नस्ल के अंदर पैदा होने वाली शनाख्ती कश्मकश की अक्कासी करती है और एमरे बे ने इस किरदार को निहायत असर अंगेज अंदाज में पेश किया है। सबसे खुश आइंद बात यह है कि अब ये सीरीज मुकम्मल तौर पर उर्दू डबिंग में दस्तयाब है और आप उसे तबी की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर मुफ्त देख सकते हैं, जहां तबी ने इसे हाई क्वालिटी उर्दू आवाज के साथ पेश किया है, जो नाजरीन के लिए इंतहाई आसान और काबिल फहम तजर्बा फराहम करती है। लिहाजा अगर आप एमरे बे को एक मुख्तलिफ, संजीदा और फिक्री किरदार में देखना चाहते हैं और तुर्की की असल तारीख और तहजीब से जुड़ना चाहते हैं, तो आकिफ आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। नंबर 4 पर जो शानदार और मकबूल तरीन ड्रामा मौजूद है, इसका नाम है सोलयानिम। ये एक जदीद, रोमानवी और ड्रामाई सीरीज है जिसे इंग्लिश में माई लेफ्ट साइड और उर्दू में मेरा बायां पहलू कहा जाता है। ये सीरीज 2020 में तुर्की के मशहूर चैनल स्टार टीवी पर नश्र हुई और अगरचे ये सिर्फ 12 इकसात पर मुश्तमिल है, मगर इसने नौजवान नाजरीन के दिल जीत लिए। ड्रामे की कहानी एक मुतवस्सित तबके की ज़हीन, मेहनती लड़की सारा और एक अमीर और मगरूर नौजवान सलीम के गिर्द घूमती है। दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मगर जिंदगी के मुख्तलिफ जावियों से आते हैं। एक तरफ गुर्बत, सादगी, खुददारी है और दूसरी तरफ दौलत, गुरूर और दिखावा। उनकी पहली मुलाकात एक आम तसादुम से शुरू होती है, लेकिन वक्त के साथ उनके दरमियान एक जज्बाती ताल्लुक परवान चढ़ता है। इस सीरीज में एमरे बे ने बुराक का किरदार अदा किया है, एक जवान, खुश लिबास और खुद एतमाद नौजवान जो बज़ाहिर दोस्त है मगर दिल में सारा के लिए जज्बात रखता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बुराक का किरदार मनफी रंग इख्तियार करता है और वो सारा और सलीम के दरमियान दीवार बनने की कोशिश करता है। एमरे बे ने बुराक के किरदार में जिस महारत से हसद, तनाव, नरम गोशा और धोखा दही को यकजा किया, वो उनके फनी सफर का एक अहम पड़ाव बन गया। नाजरीन इस किरदार से कभी नफरत करते हैं, कभी हमदर्दी, और यही अदाकारी की कामयाबी है। ये सीरीज मुकम्मल उर्दू डबिंग के साथ YouTube पर मुफ्त दस्तयाब है। सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू, लोकेशंस, म्यूजिक और अदाकारों की परफॉर्मेंस इसे मुकम्मल तौर पर देखने के काबिल बनाती है। अगर आप एमरे बे को एक जज्बाती, पेचीदा और थोड़ा सा जिद्दी किरदार में देखना चाहते हैं, तो माई लेफ्ट साइड जरूर देखें। नंबर 3 पर जो ड्रामा मौजूद है वो है वर्मेन सेनी एलेरे, एक दिलकश रोमानवी ड्रामा जिसे इंग्लिश में आई विल नॉट गिव यू टू द हैंड्स और उर्दू में मैं तुझे किसी को ना दूं के नाम से जाना जाता है। ये सीरीज 2023 में तुर्की के मशहूर चैनल ATV पर नशर की गई और अगरचे इसकी सिर्फ 9 अक़सात नशर हुई, लेकिन अपनी लोकेशंस, खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी और मरकजी जोड़ी की जबरदस्त केमिस्ट्री की बदौलत ये ड्रामा मुख्तसर वक्त में शायकीन के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा।
ड्रामे की कहानी तुर्की के शुमाली इलाके के खूबसूरत पहाड़ी देहातों में बसने वाले दो मुख्तलिफ दुनिया के नौजवानों की है। ज़हरा, जो एक सादा, साफ दिल और रिवायती इक़दार वाली लड़की है, और मेहमत, जो एक शहरी, मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और थोड़ा सा अलग मिजाज का नौजवान है। जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो कहानी में एक हसीन कशिश जन्म लेती है, जो सिर्फ मोहब्बत पर ख़त्म नहीं होती बल्कि ख़ानदानी तनाज़ुआत, माजी के राज, जिद आना और कुर्बानी जैसे जज्बाती मोड़ भी साथ लेकर आती है। एमरे बे ने इस सीरीज में मेहमत का मरकजी किरदार अदा किया है, एक ऐसा किरदार जो न सिर्फ पुरकशिश और संजीदा है बल्कि हसास और ख्याल रखने वाला भी। मेहमत का किरदार कहानी का दिल है। एमरे बे ने मेहमत के किरदार को इस कदर खूबसूरती से निभाया कि नाजरीन को उनके चेहरे के तासुरात और मुकालमे दिल में उतरते महसूस हुए। इस किरदार ने एमरे की अदाकारी के नए रंग सामने लाए और उन्हें एक मुकम्मल हीरो के तौर पर मनवाया। ये ड्रामा मुकम्मल उर्दू डबिंग के साथ YouTube पर मुफ्त दस्तयाब है। अगर आप फितरत के हसीन मनाजर, देहाती और शहरी तर्ज़े ज़िंदगी के फ़र्क, खालिस मोहब्बत और एमरे बे की मुकम्मल हीरो वाली परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो वर्मन सेनी एलेयर एक लाजमी देखने वाला ड्रामा है। नंबर 2 पर है एमरे बे का वो ड्रामा जो उनके कैरियर के बड़े ब्रेक थ्रू में शुमार होता है, जिसका नाम है एलिमी बिरकमा। ये सीरीज इंग्लिश में होल्ड माई हैंड के नाम से मशहूर है और उर्दू में इसे मेरा हाथ न छोड़ना कहा जाता है। इस ड्रामे ने 2018 में तुर्की के मशहूर चैनल TRT1 पर अपने सफर का आगाज किया और टोटल 59 एपिसोड्स के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। हर किस्त तकरीबन 2 घंटे तवील थी, जैसा कि तुर्की में रिवायती तौर पर होता है। ये एक जज्बाती, खानदानी और रोमानवी कहानी है जो नाजरीन को पहले ही लम्हे से अपनी गिरफ्त में ले लेती है। मरकजी किरदार है आजरा, एक जवान, समझदार और खुददार लड़की जो एक हादसे के बाद अपने छोटे भाई के साथ तन्हा हो जाती है, और जान, एक अमीर घराने का नौजवान जो अपनी खानदानी जिम्मेदारियों, कारोबार और माजी के जख्मों में उलझा हुआ है। इन दोनों की मुलाकात एक नई जिंदगी की शुरुआत बनती है, मगर उनके रास्ते में खानदानी साजिशें, धोखे, गलत फहमियाँ और किस्मत के खेल आते हैं। एमरे बे ने इस ड्रामे में अदा किया अर्दा सेलन का किरदार, एक जवान, परजोश, कभी कभी बिगड़ा हुआ मगर दिल से साफ और खानदानी नौजवान। अर्दा जान का कजन होता है और अक्सर इससे मुकाबले या हसद में मुब्तला रहता है। इसका किरदार जज्बाती तौर पर काफी लेयर्ड है। वो कभी हीरो का साथी बनता है, कभी उसे चैलेंज करता है और कई बार खुद अपनी जात के अंदर उलझता रहता है। एमरे बे ने अर्दा को जिंदगी बख्शी। इसके जोश, उसकी तकलीफ, उसकी गलतियों और उसकी वफादारी को इस कदर खूबसूरती से पेश किया कि नाजरीन अक्सर इसे सिर्फ एक साइड रोल नहीं बल्कि कहानी का अहम जुज महसूस करते हैं। अब बात करें उर्दू डबिंग की। ये ड्रामा मुकम्मल उर्दू डबिंग के साथ तभी प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है। अगर आप इसे मुकम्मल और हाई क्वालिटी उर्दू डबिंग के साथ देखना चाहते हैं तो तभी की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पर जाएं, जहां आपको एलिमी बिरकमा तमाम इकसात के साथ मुकम्मल तौर पर उर्दू ज़बान में देखने को मिलेगा। और अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस ड्रामे की उर्दू डबिंग अक्सात YouTube पर भी आना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप एमरे बे की वो परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं जो मोहब्बत, खानदानी पेचीदगियों और इंसान की अंदरूनी जंग को साथ लेकर चलती हो, तो एलिमी बिरकमा आपके लिए एक जबरदस्त तजर्बा साबित होगा। नंबर 1 पर जो ड्रामा मौजूद है वो एमरे बे के कैरियर का सबसे बड़ा, तारीखी और इनकलाबी किरदार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुलुस उस्मान की। ये वो इस्लामी सीरीज है जिसने दुनिया भर में एक नई तारीख रकम की। इस ड्रामे ने तिरिलिस एर्तुग्रुल के बाद तारीखी ड्रामों को नया जन्म दिया और आज ये सीरीज तुर्की की सबसे लंबी और मकबूल सीरीज में शुमार होती है। अब तक इसके 6 कामयाब सीजन्स मुकम्मल हो चुके हैं और अब नाजरीन इस ड्रामे के सीजन 7 का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ये सीरीज उस्मान गाजी की जिंदगी पर मबनी है, जो अर्तगरुल गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी थे। ड्रामा गैरत, कुर्बानी, ईमान, सियासत, जंग और क़यादत जैसे अजीम मौज़ूआत को नहायत मुअस्सर अंदाज में पेश करता है। अब बात करते हैं एमरे बे की, जिन्होंने इस सीरीज में एक शानदार और तारीखी किरदार अदा किया, यानी अरहान का, उस्मान गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हुक्मरान। एमरे बे की एंट्री सीजन 5 में होती है और हान का किरदार एक नौजवान शहजादे का है जो न सिर्फ जंगी महारत में माहिर है बल्कि फ़हम, अदल, रहम और क़यादत जैसे औसाफ का भी हामिल है। एमरे बे ने इस किरदार में अपनी अदाकारी की गहराई, संजीदगी और तारीखी वकार से नाजरीन को मुकम्मल तौर पर मुतासिर किया।
चाहे वो जंगी मनाजिर हो, जज्बाती सीन हो या क़यादत के फैसले। एमरे बे ने हर लम्हे को यादगार बना दिया। उर्दू डबिंग की बात करें तो कुरुलुस ओस्मान के 6 सीजन्स अब मुकम्मल उर्दू डबिंग के साथ यूट्यूब पर दस्तयाब है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैंने आपको एमरे बे के इन 5 ड्रामों के बारे में तफसील से बताया जिन्हें आप उर्दू डबिंग में देख सकते हैं। हमने जाना कि एमरे बे ने किस तरह एक रोमानवी नौजवान, फिर जज्बाती दोस्त, खानदानी मुखालिफ, मेहरबान आशिक और आखिरकार सल्तनत उस्मानिया के वली अहद के किरदार में ढलकर अपनी अदाकारी की सलाहियतों का लोहा मनवाया। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि इनमें से आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है और आपने एमरे बे को सबसे ज्यादा किस किरदार में पसंद किया। अगर आप उर्दू डबिंग में रिलीज होने वाले ड्रामों के शौकीन हैं और ऐसी ही मजीद मालूमाती, दिलचस्प और उर्दू डबिंग पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिले। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।